कि दास जो कह रहा है कि वही वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। और जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो ज्ञान यदि इन दोनों शास्त्रों से मेल नहीं खाता है तो वो नकली है, झूठा है, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरेम एम नमः, हरेम रम, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम कराया करते, और इनको सतनाम का कख भी नहीं पता था। सतनाम है क्या चीज़, जो ठेका ले रहे थे सतनाम का, खास कर ये राधा स्वामी पंथ वाले, इनको खुद नहीं मालूम सतनाम सतलोक है, सचखंड है, के सांग है। यो तो पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। नए बच्चे आते हैं, ये सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्रथम कक्षा के बालक भी आते हैं, इसमें दूसरी कक्षा के भी हैं, इसमें 10वीं वाले भी हैं, इसमें PhD वाले भी हैं, और MA B.Ed वाले, BSc वाले भी हैं। तो उन सबके सत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें सामूहिक बताया जाता है। तो जिसके जो सत्र का होगा उसको उतना ही ग्रहण हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 को। इसमें भी यही कहा है, देखिएगा। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, और यहाँ ये 15वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। कितना सिंपल मंत्र है। अरिस अनुवाद करता नाड़ी ने, मैं ऋषि दयानंद ने अड़ंगा कर रखा है। क्या लिखा है? करतो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय। अब ये ओम मंत्र है ना, ओम, इसको क्योंकि इनका अनुवाद कर रहा है ये करतो, ये ओम ब्रैकेट में ले लिया। अब इसने आगे ये नहीं लिखा कि ओम नाम को स्मरण कर, क्योंकि ये खुद अज्ञानी था। अनुवाद भी अड़ंगा कर दिया। यहाँ लिखना था ओम ओम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं ने ओम को प्रणव लिखा है, ऐसे लिखना था यो, इस ओम का जाप कर। और इसने क्या कर दिया देखिए, बालक भी समझ ले इसको।
इसने लिखा कि कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ना कि ओम को स्मरण नहीं कर। है ना अज्ञान इसका। यहां लिखना था इस ओम को स्मरण कर। किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का स्मरण कर। कर्तव्य माने अपने किए स्मरण, अपने किए का स्मरण कर। इसका संस्कार वायु धनंजय, वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता। इसके अनंतर यह शरीर नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला है। सतजान ये कोई है सिर पैर इसका? है कोई अनुवाद इसका? इसका शर्म दर्द हो जाए अनुवाद न पढ़ के आदमी। क्या निष्कर्ष दिया इसने? इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम भस्मातम शरीरम, अथिदम भस्मांतम शरीरम। और ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते ओम का सिमरण कर। और किलबे माने कलबलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, विशेष तड़फ के साथ भगवान का सिमरण कर इस नाम का। और कर्तुम माने अपना मूल उद्देश्य जानकर मनुष्य जीवन का काम ही भक्ति करना है। इस उद्देश्य को से परिचित होकर ओम नाम का जाप कर। और जब शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा जो प्राण है, वायु माने प्राण जीव, तेरा जो जीव है, जब तू शरीर छूटेगा तेरा, उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो, जो परम गति तेरी होनी है, इस तक होएगी। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। अब इन दोनों सदग्रंथों से मिलकर इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। और तीसरा परमात्मा वाला ज्ञान तो सारा अंधेरा हटावेगा, उसको हम बाद में छेड़ेंगे। तो पहले आप जिन सदग्रंथों पर आधारित हैं इन्हीं में प्रमाणित किया जाए, ताकि आपकी बुद्धि आगे कैच करने योग्य हो कि आगे भी जो बोलेगा दास सारी सच्ची होंगी। अब इन दोनों सदग्रंथों से, पवित्र वेद और पवित्र गीता से ये सिद्ध हो गया कि दोनों एक ही जैसा ज्ञान रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 40वें अध्याय का 10वां मंत्र और दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये 40वें अध्याय का और ये मंत्र है 10वां। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्य, जैसे धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, ये वेद ज्ञानदाता कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा हुआ है जो का तुम। और वे जो लोग हमारे लिए विचक्षरे माने विस्तार पूर्व कहते हैं, जो वे लोग संभवात माने संयोग जन्य कार्यों से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से। ये तो अटपट कर रहा था, इन्हें तो भांग का टूटा मार के और बैठ जाता जो एंड बेंड अनुवाद कर दिया। मैं ऋषि मान्य रहे थे इसने। अब इसमें संभवात माने उत्पन्न होना, ये स्पष्ट है इन्हीं के शब्दों में। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, और संभवात माने जन्य यानी उत्पन्न होने वाला। संभवात माने उत्पन्न होने वाला। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो आहु माने कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, और कोई कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न होता श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। तो इसमें लिखा है कि जो वो धीराणाम माने मेधावी विद्वान तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, दृढ़ ज्ञान जिसके पास है सच्चा, वे जो वचन सुनाते हैं, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग इन तत्वदर्शी संतों विद्वानों से जो वचन सुनते हैं और वो बताते हैं, वो लोग हमारे साथ विस्तार के साथ हमें बताते हैं, तो उनको सुनो, उनको तुम भी सुनो। यो गीता ज्ञानदाता कहता है, जो वो बताना चाहते हैं उनको तुम भी सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जैसे गीता का ज्ञान है वैसा ये। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंदगण अपने मुख से बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। देखिएगा, अब श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने,
अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 32 है। इसमें इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, मुखे माने वाणी में। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी उसमें। अब ये ब्रह्म जहाँ ये विचलित हो गए वहाँ अनर्थ कर डाले इन्होंने, ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ वेद लिख दिया। और यहाँ देखना 17वें अध्याय का भी आपने पढ़ा था, 17वें अध्याय का जो 23वें श्लोक में ये ब्रह्मणे शब्द है, यहाँ विचलित नहीं हुए। ये 17वें अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवद गीता का ये 23वां श्लोक है। इसमें है ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें भी है त्रिविध समर्थ है। इसमें इन्होंने सही किया कि ओम ओम तत् सत सत, ऐसे ही 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म से अन्य कोई ब्रह्म है। तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। अब चौथे अध्याय का 32 में फिर आगे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुखे माने उसने अपने मुख कमल से बोली उस वाणी में, विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते, हठ योग से नहीं। जैसे अभी आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में पढ़ा, ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम बैठत नाम उठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी काम करते करते सिमरण कर, चलते फिरते सिमरण कर, भगवान को भूला मत, जब भी समय मिल उसी समय उसको याद कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि अर्जुन यदि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम नहीं होता, उसमें भी सिमरण करना। और ये हठ योग और जंगल में जा बैठना, खड़े होकर तब करना, ये कहाँ से लाए? ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। अब इसमें क्या लिखा है कि वो जो ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखो, अब 34वें श्लोक में क्या कहा है कि जो ज्ञान, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से बोलते हैं, उस वाणी को, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में ज्ञान नहीं है वो, और उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, यानी तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है। और ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम के जाप से क्या उपलब्धि होती है, कौन सी परम गति होती है? अभी इसके साथ साथ ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मा विष्णु ये महेश ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। हमारे सदग्रंथों में लिखा, देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग। ये कहाँ से छपा है? श्री शिव महापुराण, विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूँ कि एक बार श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चले गए और इन ऋषि महर्षियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिष्ठ हुए, ये काल भगवान जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में
कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। तो ये क्या करता है, जो ये ऋषि लोग समाधि लगाया करते, हठयोगी ने सीख रखा था, डले डोन की आदत थी। तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता, जो ब्रह्मा जी को ये आम ऋषि अपने पास ही देखा करते थे साकार में। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, किसी को शिव जी के रूप में, अपने पुत्रों के रूप में। तो जो साधक था वो ये कहने लग जाते, भाई ये ब्रह्मा जी खुद भगवान है, ये अपने को छुपाए बैठे हैं। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, मैं प्रजापिता हूँ। और जिनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए उसने, वो विष्णु जी के गुणगान करने लगे कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि के रचने वाले यही है। इस बात से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूँ। और इसी तरह शंकर भगवान की सती थी जानो। अब एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने सारे नौकर नाकरों के पास आराम से लेटा था। यहाँ तक मान बढ़ाई हुई तो बहुत बुरी है ना। और ब्रह्मा जी आए, जब ये खड़े नहीं हुए और न ही सत्कार किया, अक्कदे मेरी बेइज्जती हो जाए, विष्णु जी ने सोची। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं और तू मुझे देखकर आकड़ पाड़ा है। विष्णु जी बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, सारा संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है और मैं सर्वेश्वर हूँ, सबका उत्पन्न करता हूँ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर ये काल ने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा चौड़ा। ये झगड़ा भूल गए, उसका और छोर खोजन लगे। ये पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण। फिर वो खुद आ गया अपने पुत्र शिव जी का रूप बना के, और फिर लग गया इनको ज्ञान देने कि तुम भगवान नहीं हो, अपने आप को भगवान मान बैठे। ये देखिएगा। अब हम इस पुस्तक से आपको क्लियर करेंगे। श्री शिव महापुराण, विद्याविधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसके ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता है ये, 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 6, भाग 1। इसमें लिखा है, नंदी केश्वर बोले, जो शंकर भगवान का वाहन है, नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कहने लगे कि हे बेटा उठो, मैं तेरा जनक आया हूँ। हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर, गुरु माने बड़े को, जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तक क्रोध हुआ, अंदर तक घना गुस्सा हुआ, पर ऊपर तक शांत, लोग दिखावा शांत रहा, बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, ए बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, टेढ़ी आंख क्यों कर रहा है तू? आजा, बैठ जा बेटा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूँ। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। अब तो देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक 4ठी कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में,
और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। वो उनमें से कहता जी ये यूँ बोला मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता ना जी पहले यूँ बोला अगर मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम एक दूसरे को नो पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कह मैं तेरा बाप, वो नो कह मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा। और फिर इनके बाप ना आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज़्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आके फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूँ थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहाँ आ गया नंदीकेश्वर बोले, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो यहाँ के देवता, अरे थरा गजब भैया। ये तो कटका मरने में तैयार हो रहे दोनों भाई, हर देवता ऊपर तो फूल बरसावे, कहाँ कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो हम जिनको ईष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मानकर पढ़ा करते। इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा करे, बचाव करा करे ना, भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं करा करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया लड़ो, मरो कटके, देखो कौन सा तगड़ा है। अब फिर जब ये खुद आ गया उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, रविश अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ है काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था। इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके क्या बताया, उनसे आगे फिर जो सारी सेना से उठाए, आगे क्या बताया कि उस सब को अपनी शक्ति से जीवित करा। यहाँ लिखा है और उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा उस काल ने। वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो विष्णु के शिव के रूप में खड़ा हुआ, वो रूप धारण किया। तो इससे ब्रह्म रूप निष्फल नहीं, निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूँ, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अब क्या कहता, ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, अपने आप को भगवान मान लिया, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसे दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। एक तो ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये भगवान नहीं है। या अब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में इसने कहा है कि तुम ईश नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को गलती से अपने आप को भगवान मान लिया। आगे देखो, मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरा ही कल और अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि का मेरा कर्तव्य है। यहाँ फिर बताया है, और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ,
हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, मैं इस सब का ईश हूँ, मैं सब का ईश हूँ, ये सब मेरा है और तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने के अर्थ करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब यहाँ कह रहा है कि मैं इस सब का ईश्वर हूँ और ये सब मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान से के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसने खंभा खड़ा किया। फिर इसमें मैं ज्ञात स्वरूप हूँ और पीछे प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण में सगुण रूप हुआ हूँ। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अब यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, अब ये इनको समझा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु फिर इससे प्रश्न करते हैं, ज्ञान सुने हैं, फिर यो के बतावे है। देखना ये क्या कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने जो कृत यानी जो पोस्ट प्राप्त की है, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु शिव की पदवी, तुमने तपस्या करी और फिर मैंने खुश होकर तुम्हें ब्रह्मा के पद पर बना बिठा दिया, इसको विष्णु पद बना दे दिया। ये देखिए, हे पुत्रो, यह कृत यानी जैसे उत्पत्ति और सतीथि का, ये कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब दो तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु हो गए दो पुत्र, और दो ये बता दिया रुद्र और महेश, इनको भी कहते, ये भी चार हो गए। और बोलनी आयु 5 माह है। अब दास ये सिद्ध करना चाहता था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये कहता है तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। और सूक्ष्म वेद में ये कहा है, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। अब क्या बताया है कि ये तो कह रहा है तुम भगवान नहीं हो, मैं करता हूं। और सूक्ष्म वेद में कहा है कि निरंजन निश्चय भया, उसको करता मत जान, वो मालिक नहीं है। लेकिन इन में यूं अपने आप को ये भगवान सिद्ध करा और कह रहा कि तुम भगवान नहीं हो। हम तो इस ब्रह्म नबी छोड़ विष्णु और शंकर को भगवान मान रहे थे, और ये इनको रिजेक्ट करा। हमारे पुराण ही बता रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। अब जो प्रश्न इसमें हम सिद्ध करना चाहते दास, क्योंकि आज का जो विषय है कि वो साधना कौन सी है जिससे मोक्ष होगा, और किस किस ने प्राप्त हुआ, और कहाँ प्रमाण है, इतनी सी बात है। फिर सारा सुलझ जाएगी कहानी। तो अब जो दास सिद्ध कर रहा है कि हमारे आज तक के जितने एथेंटिक सदग्रंथ है, और उन्हीं में से कुछ अंश इन्होंने अपना अनुभव पुराणों में लिखा है, तो पुराण भी साथ लेंगे हम कि उन पुराणों में भी हमारे सदग्रंथों का विवरण है और उसमें भी वर्णित है, तो उससे भी सहयोग मिलेगा अपने को। इसमें क्या सहयोग मिला कि एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं, इनका पिता इनसे 5वां न्यारा है, और ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये मालिक नहीं है। फिर ये ओ मंत्र है किसका, ये देखिएगा। यहाँ अब हम आगे 19 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 में आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश को कह रहा है कि तुम ये ओम नाम का जाप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है, और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से, ये काल कह रहा है ब्रह्म, मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है, रूप का बोधक है, और ये महामंगल करने वाला है।
यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये ब्रह्म, मेरा स्मरण होता है। ओम ओम का उत्तर की ओर के मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 पे। उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक केवल ओम अक्षर है, इति नथिंग एल्स ओनली। और अंतिम सांस तक सिमरण करता शरीर छोड़कर जाता, वो परम गति को प्राप्त होता। कौन सी? इस ओम से मिलने वाली परम गति। अब यहाँ सिद्ध हो गया कि ये खुद कहता है कि इन सब से मिलकर अकार उकार मकार बिंदु से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया, सिद्ध हुआ। और ये गीता में लिखा कि ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का है। और ये खुद कहता है मेरा ये एक मंत्र है और मेरे ही बोधक है, मेरा ही जाप करने का है। और पुण्यात्माओं जो ये हमें मूर्ख बनाते हैं, ओम नमः शिवाय कहते ये 5 अक्षरों का बन गया। इसमें कहीं भी मूल संस्कृत में ये ओम नमः शिवाय इस पुराण में भी नहीं लिखा, और ना यहाँ अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है इस पुराण में। गीता प्रेस गोरखपुर से अनुवादित एक सचित्र मोटा टाइप से पुराण में अनुवादकर्ता ने अलग राइटिंग में लिखा है ओम नमः शिवाय यू है 5 मंत्र का। और इसमें सब लिखा है अकार मकार उकार बिंदु और नाद से मिलकर ये 500 से अव से एक होकर ओंकार मंत्र हुआ है। और ये अड़ा दिया वहाँ पर ओम नमः शिवाय बढ़ा दिया इसका, इसमें कोई ओम नमः शिवाय नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और वेदों में जो मंत्र है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, उसके अतिरिक्त कोई बनाता वो सच साधना नहीं है। अब ये प्रश्न हो गया कि ब्रह्म का ओम नाम जाप है इस गीता ज्ञानदाता का, वेद ज्ञानदाता का, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये है कौन? ये खुद कहता मैं ब्रह्म हूं। अब इसका निष्कर्ष श्री देवी भागवत करेगी। एक समय राजा हिमालय को स्वयं ये देवी परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रचार कर रही थी, तो उसने क्या बताया है कि दुर्गा कितना नॉलेज रखती है। वो कहती है केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करो, और ओम उसका मंत्र है। ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति कर जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके हम 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में कहती है, फिर कहती है नहीं यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए तो यहाँ बताती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां थोड़ा सा लेंगे, वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य,
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहाँ कहा उस एकमात्र परमात्मा को जाने। देवी अपनी पूजा भी मना करती है, मेरी भी नहीं करनी, केवल एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी और सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। आगे इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म रहता कहाँ है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम ब्रह्म का है, काल का है, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहा संतों ने इसको, काल कहा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, हम काल की पूजा कर रहे थे। अब ओम नाम के जाप से कहाँ गए? ब्रह्मलोक में। देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया। ये सही ज्ञान है, वेदों वाला ज्ञान है ये। अब ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। देखिएगा अब श्रीमद् भगवद गीता हम आपको दिखाएंगे। आठवें अध्याय का आपको 16वां मंत्र दिखाते हैं। 13वां मंत्र ये देखिएगा, ये है गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 नीचे। इसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम केवल ये एक ओम अक्षर है ये है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है स याति परमाम गतिम। ओम से मिलने वाली परम गति, इस ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। क्या होती है? ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्म को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म लोक में रहता है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में क्या कहा है? 8 के 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहाँ देखो पुनरावृत्ति का इन्होंने यहाँ आगे विवरण दिया है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ अड़ंगा अड़ाया है कि परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन ये ना सोच कि हम अभी पैदा हुए हैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 12 दिखाते हैं। ये 12 इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे। अब देखे चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये खुद कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 5 में लिखा है। इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता मैं जानता हूँ।
और 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म मृत्यु तो है ही। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये खुद कहता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात इसकी उत्पत्ति तो हुई है, ये देवता लोग नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा संसार आगे इस आकार में हम जन्मे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता की उत्पत्ति कैसे जानेगा, और कैसे हम जान पाएंगे फिर अपने पिता की उत्पत्ति? तो दादा बतावेगा पिता की उत्पत्ति। तो उस दादा ना आगे बता रखी बाबा ने, कबीर भगवान ने, जो सबका जनक है, इन सब की उत्पत्ति बता रखी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2। इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव में उत्पत्ति को, आगे कुछ भी कहें, न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। ये मेरे से जन्मे हैं, ये देवता और ये महर्षि, ये सभी मुझसे उत्पन्न हुए, ये इनका पिता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसकी जन्म मृत्यु तो होती ही है, जन्म तो है ही। और ये खुद कहता है मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके। और यहाँ जो अनुवाद इन्होंने किया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, परंतु मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये कोई तुक बना? ये खुद ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु मारे हैं, स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त का भी पुनर्जन्म होता है, वो मूर्ख ब्रह्मलोक की साधना करते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। इसका अर्थ ये बना है, इन्होंने गलत अनुवाद कर रखे।